दादा कहते थे कि नाती हमारा कैसे भी बीए कर लेगा ना, तो कहीं मुंशी का नौकरी करके पेट चला लेगा, इसको नौकरी का कमी नहीं रहेगा। लेकिन अब ऐसा है कि अब बीए कराने वाले को बकरी चराने का भी रोजगार नहीं मिलता है। अब जमाना स्किल का है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 5 वर्कर में एक ही स्किल्ड है यानी कुशल है, 4 जो है अनट्रेंड है, अकुशल है। उसको नौकरी के लिए जो रिक्वायर्ड गुणवत्ता उसमें चाहिए वो नहीं है। इसी तरह से इंडिया को अगर देखें तो पूरी दुनिया में 162 देशों में 129वां स्थान है रैंकिंग के मामले में, यानी भारत के लोग काम करने में कुशल नहीं हैं, 129वां स्थान पर है। नौकरी देने वाले तमाम कंपनियों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 से 25 वर्ष की उम्र के 49% भारतीयों के पास स्किल नहीं है। डिग्री होना और कुशलता होना दोनों अलग अलग बात है। डिग्री ले लिए और काम आया ही नहीं, प्रैक्टिकल किए ही नहीं, थ्योरी पढ़ लिए और प्रैक्टिकल किए नहीं, तो भारत की स्थिति यह है। भारत की 75% कंपनियां स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी से जूझ रही है, जिसका जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आप पूछिए कि कहाँ स्किल की ज़रूरत है। हमारे पास तो स्किल है ही है, लेकिन हम खलिहर बैठे हैं। तो ऐसा है भैया, आपका मानना है कि आप स्किल्ड है, लेकिन है आप वास्तव में स्किल्ड है नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक भारत में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ डिजिटल प्रोफेशनल स्किल्ड होने चाहिए, तब जाकर भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ के लोगों का प्लान है कि 50% लोगों को जो पहले से जो काम कर रहे हैं उनको ही री स्किल्ड किया जाएगा, यानी फिर से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो नए लोग आएंगे इंडस्ट्रीज़ में वे तो स्किल्ड होंगे ही नए ज़माने के अनुसार। वास्तविक स्थिति यह है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन नया सुने होंगे, क्या है मैं बता रहा हूँ। तो इन सेक्टर में बहुत सारे जगह जो है खाली पड़ जा रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे हैं। उसका स्किल्ड वर्कफोर्स भारत में है ही नहीं। वास्तविक स्थिति बहुत खराब है। इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, पैरामेडिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में यदि स्किल आपके पास है तो जॉब ही जॉब है, जॉब की कमी नहीं है। किंतु दिक्कत है कि आपके पास स्किल नहीं है, यानी डिग्री है तो स्किल नहीं है। तो स्किल आपके पास होना चाहिए। तो फिर से पिछले पॉइंट पर मैं आता हूं कि आप पूछ रहे थे कि यह ब्लॉकचेन क्या है। आपके दिमाग में ये चल रहा था कि आपने ब्लॉकचेन क्या कहा। तो भैया बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी जैसे शब्द तो आप सुने ही होंगे पिछले 4-5 सालों में। तो यह सब होता है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत ही संचालित होता है। तो ब्लॉकचेन एक डाटाबेस है जो हज़ारों कंप्यूटर में उसका डाटा रहता है और बेहद सुरक्षित रहता है। इसे चलाने के लिए कोई थर्ड पार्टी की आवश्यकता भी नहीं होती है। भारत सरकार का जो नीति आयोग है वो भी ब्लॉकचेन की सिफारिश कर रहा है। इस प्रौद्योगिकी में फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है, अत्यंत ही मुश्किल है। यह भी जान लीजिए कि भारत में जो बैंक चेन नाम का एक संघ है, जिसमें से स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक समेत लगभग 27 बैंक शामिल है और कुछ मध्य एशिया के भी जो है बैंक है इसमें शामिल है। तो ये तमाम बैंक चेन से जुड़े हुए हैं। यह जो संघ है यह तमाम अपने जो बिजनेस को सुरक्षित बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है और इस पर काम कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक जो शाखा है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, वो भी ब्लॉकचेन के लिए एक आधुनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी प्रकार के लेन देन की दक्षता में सुधार लाएगी। इससे जो तमाम लेन देन पर जो लागत है, जो टैक्स कटते हैं, उसमें कमी आएगी। इससे पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी और फर्जी जो लेन देन के जो आंकड़े होते हैं, जो मामले सामने आते हैं, इससे भी मुक्ति मिलेगा। आप पूछिएगा कि इसमें रोजगार क्या है, तो भैया बीटेक इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो कुछ सेक्टर मैंने गिनाए हैं, जैसे फार्मा सेक्टर है, उसके लिए बी फार्मा कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, पीजी इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कोर्स आप कर सकते हैं। उसी तरह से लॉजिस्टिक्स में कई डिप्लोमा कोर्स हैं, एमबीए के कोर्स हैं, वो तमाम कोर्स हैं आप कर सकते हैं, जिसे करने के बाद में यदि आप के पास स्किल आ जाता है तो आप खलिहर नहीं बैठेंगे। तो जो भी लोग इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, एक बार अपने से भी सोच लीजिए। मैंने ये बता दिया कि ये सेक्टर है जहाँ पर नौकरियों की संभावना ज़्यादा है। यदि आपके पास स्किल है तो शायद आप बेरोज़गार नहीं बैठेंगे।
इसके बावजूद भी आप अपने स्तर से तमाम चीज़ों को जांच लीजिए, पड़ताल लीजिए, है ना। फिर उसके बाद इस सेक्टर के लिए ट्राई कीजिए, जो कोर्स करने हैं वो कोर्स करिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हो और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।